Well, I can see somebody is payload. This time I met Alia. She asked me who is Kishore Kumar. So Be careful what you wish for. ये कोट आलिया भट्ट पर बहुत सूट होता है। आलिया भट्ट को हमेशा से ही रणबीर कपूर से शादी करनी थी। जब वो अपने टीनेज में थी तभी से उनको रणबीर कपूर पर क्रश था। तब भी जब वो दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड थे और तब भी जब वो कटरीना कैफ के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। Marry Ranbir? I still want to marry. बता दूं कटरीना और आलिया एक वक्त पर अच्छे दोस्त भी रहे। अब फ्रेंडशिप कितनी बची है गॉड नोस। वैसे आलिया कहती तो है कि रणबीर की एक्सेस के साथ उनका इक्वेशन काफी अच्छा है। खैर अब आलिया को वो सब कुछ मिल गया है जो आलिया हमेशा से चाहती थी, सक्सेसफुल करियर और खासकर रणबीर कपूर एज अ हस्बैंड। लेकिन क्या वो वाकई खुश हैं या जो चाहा वो पाने के बाद अफसोस कर रही हैं और किसी को बता भी नहीं पा रही हैं क्योंकि खुद की ही मैनिफेस्टेशन है। तो चलिए आलिया रणबीर के रिश्ते पर जरा गहराई से नजर डालते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम देख रहे हैं वीडियो तो आप देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिश्ते के बारे में कि आखिर चल क्या रहा है। सो रिसेंटली रणबीर कपूर पब्लिकली सेट की कैसे नई पीढ़ी देश के रूट्स भूल रही है, पुरानी पीढ़ी के लेजेंड्स को भूल रहे। इसी बीच रणबीर कपूर ने एग्जाम्पल के तौर पर आलिया भट्ट को लेकर एक किस्सा बताया कि जब वो आलिया भट्ट से पहली बार मिले थे तब उन्हें किशोर कुमार के बारे में नहीं पता था कि वो कौन है। इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी सिंगर एक्टर के बारे में आलिया भट्ट को कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद वहां बैठे लोगों का रिएक्शन भी एक्सट्रीम आया। this time I met Alia. She asked me who is Kishore Kumar. So जब ये इंटरव्यू बाहर आया तब आलिया को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये बहुत ऑब्वियस भी था कि ऐसा होगा ही। किसी के लिए किशोर कुमार को ना जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्म हीरोइन होकर प्लस फादर डायरेक्टर हूँ, ग्रैंडफादर भी फिल्म मेकर हूँ, मदर और बड़ी बहन भी एक्ट्रेस हो, फिल्मी फैमिली से होकर भी किशोर कुमार जैसे लेजेंडरी सिंगर एक्टर को ना जानना, ये है मेन प्रॉब्लम। सेम इंडस्ट्री का पार्ट होकर कैसे नहीं पता। जैसा कि हम जानते हैं आलिया भट्ट पर उनके करियर की शुरुआत में ही डम होने का टैग लग गया था क्योंकि उन्होंने देश के प्रेसिडेंट का नाम गलत बोल दिया था। Who is the president of India? Manmohan Singh. जिसके बाद उन्होंने हमेशा अपने जवाब को लेकर एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब रणबीर कपूर के स्टेटमेंट से उनका डंप होने का क्राउन आलिया भट्ट को वापस मिल गया है। आलिया भट्ट की इमेज इंटेलेक्चुअल एक्ट्रेसेस की कभी थी ही नहीं, लाइक कटरीना, प्रियंका। उनकी इमेज डम एक्ट्रेस की ही थी, जिस पर रणबीर कपूर का स्टेटमेंट सोने पर सुहागा बन गया है। अपने ही देश का प्रेसिडेंट नहीं पता होना, किशोर कुमार नहीं पता होना, तो पता क्या है? करण जौहर। मजे की बात यह है कि आलिया कोई उनकी दोस्त या कलीग नहीं है, उनकी वाइफ है। एग्जाम्पल देना ही था तो बिना नाम लिए दे देते, जैसा कि हमने बाकी सेलिब्रिटी कपल्स में देखा है कि वो पब्लिक में अपनी वाइफ की तारीफ ही करते हैं। जैसे रणवीर सिंह दीपिका की हमेशा तारीफ करते हैं, विराट अनुष्का से कितना प्यार करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। सेम विद विकी एंड कटरीना, ही ऑलवेज प्रेज कटरीना। ऐसा नहीं है कि ये कपल्स परफेक्ट होंगे, इनको भी एक दूसरे पर गुस्सा आता होगा, डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, लेकिन कभी भी पब्लिक में बात नहीं करते क्योंकि दे नो कि एक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट किस तरह से उन्हें और उनके पार्टनर को अफेक्ट करेगा। किसी को समझ आए ना आए, रणबीर आलिया को तो समझ आना ही चाहिए कि कैसे मीडिया उनके स्टेटमेंट को ट्रीट करता है और लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के केस में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार इन दोनों को इनके स्टेटमेंट्स के लिए ट्रोल किया गया है। जब रणबीर ने आलिया को प्रेगनेंसी के वक्त मोटा कह दिया था तब लोगों ने कितना ट्रोल किया था। रणबीर को टॉक्सिक हस्बैंड तक का टैग दे दिया था। Asking is why we are not payload everywhere doing right now. Our focus. Well, I can see somebody is payload. Joke. in a cute way. इसी बीच रणबीर का आलिया के कपड़ों को पैर से हटाने वाला पुराना वीडियो भी वायरल होने लगा था। लोग कहने लगे कि रणबीर ने बस आलिया के साथ सेटल किया है और आलिया इतना ऑब्सेस्ड है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, और अगर समझ आ भी रहा है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। She just wanted to marry him. आलिया का लिपस्टिक वाला स्टेटमेंट भी कितना वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही थी कि रणबीर को उनका लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद, जिस पर लोगों ने आलिया को कहना शुरू कर दिया था कि जस्ट लीव हिम। Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off, because he loves
the natural color of my lip. उसके बाद आलिया का वो स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही हैं कि रणवीर को उनकी तेज आवाज नहीं पसंद। Try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. रणवीर ने भी खुद ये कन्फेस किया था कि आलिया ने अपने आप को ज्यादा चेंज किया है इस मैरिज में। उनकी तेज आवाज उन्हें नहीं पसंद थी। Everything I complained about or she complained about, I think she made better efforts than I have. She changed more for me than I have changed for her. And I'm acknowledging it, but I should do something about it. So I should change a bit. Changed how? ये दोनों ऑनेस्टी में ये सब बोलते हैं या एक दूसरे से फेड अप हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इन दोनों ने देखा है और एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड कि इंटरनेट पर इनके स्टेटमेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद भी बार बार ऐसे स्टेटमेंट देना कहाँ का लॉजिक है? या तो जरूरत से ज्यादा ही प्यार है और सिक्योर है अपने रिलेशनशिप में कि फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, या बिल्कुल भी प्यार नहीं है कि फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सा वाला फर्क है ये तो यही दोनों जाने। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिश्ते को लोग आज तक शक की निगाहों से ही देखते हैं, क्योंकि अप्रैल 2022 में शादी हुई इन दोनों की और नवंबर 2022 में राहा बॉर्न हो गई थी, यानी कि लगभग 7 महीने में बेटी ने जन्म ले लिया था, जिसके चलते इंटरनेट पर लोग कहने लगे कि आलिया प्रेग्नेंट थी सिर्फ इसलिए रणबीर कपूर ने आलिया से शादी की है। एक इंटरव्यू में जब रणबीर से पूछा गया कि राह किस पर जाएं, आलिया पर या उन पर, तब रणबीर ने कहा कि वो लुक्स आलिया के लिए पर नेचर उनका ले। दो आलिया जैसी पर्सनैलिटी वो झेल नहीं पाएंगे। उनका ये स्टेटमेंट भी इंटरनेट यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। Listen, I hope she looks like you. If she looks like you, I just hope she has my personality and not your personality. Because Alia has a very loud personality, right? She like talks and she's very vivacious. Now having two girls at home like this would be quite a daunting task for me. So I hope like Raha is a bit more like quiet and demure like me. So then we both can kind of handle Alia. जब आपको पता है इंटरनेट पर क्या क्या बातें होती हैं, तब भी इस तरह के स्टेटमेंट देना जिससे आपकी वाइफ की बेइज्जती हो, Why? इनकी पीआर टीम को इन दोनों को साथ में बैठाना चाहिए और साफ कहना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में बात करना एकदम बंद कर दो। लोग इन दोनों के बारे में अक्सर कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी होता है, लेकिन इनके केस में राहा ने बना दी जोड़ी। आलिया ऑब्सेस्ड है इसलिए रणबीर के साथ हैं और रणबीर राहा से ऑब्सेस्ड है इसलिए आलिया के साथ हैं। जैसा कि सब जानते हैं, जब बच्चा इतना छोटा होता है तो कस्टडी मदर को ही मिलती है एंड ही कांट लिव विदाउट राहा। और रणबीर की इमेज भी कैसेनोवा और चीटर की है, तो इसलिए भी वो शादी निभाएंगे, क्योंकि आलिया के साथ उनके रिश्ते को कुछ भी हुआ तो सारी बातें जो उनके लिए कही जाती हैं वो वैलिडेट हो जाएंगी, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सब कुछ ठीक है या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।